की होस्ट सैयदा दुआ ज़ैनब और आज मैं और कमर शीमा साहब बात करेंगे डॉक्टर जयशंकर की G20 फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग में किरदार के बारे में जो जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका में 20 और 21 फरवरी 2025 को मुनक्किद हुई। इस मौजू पर हम कमर शीमा साहब से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। सर, आपने देखा कि डॉक्टर जयशंकर ने G20 फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग के दौरान मुख्तलिफ ग्लोबल मसाइल पर अपने ख्यालात का इजहार किया। तो आपके नजदीक उनका ये किरदार G20 के एजेंडा को कैसे मौसर बनाता है? बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि उन्होंने पहला वार ही चाइना के ऊपर किया है। उन्होंने पहला वार ही चाइना एग्जैक्टली। के ऊपर किया है। उन्होंने कहा है कि देयर इज नो रूम फॉर कोर्जन। ठीक है जी। और एक तरफ आप देखें कि डॉक्टर जयशंकर जो है ही वांट्स टू एंगेज विद इंडिया। अभी तक उनकी नॉर्मलाइजेशन चल रही है और वो इन चीज़ों पे काम कर रहे हैं कि हमें किस तरह चाइना के साथ दोबारा अपने मामलात बेहतर करने हैं, लेकिन साथ ही साथ में वो ये वार्न भी कर रहे हैं चाइना को। सो इट मीन्स द इंडियंस डोंट ट्रस्ट चाइना। At the same time, Indians are giving a message to the Western partners, particularly to the United States, that we are soft with China, we are interacting with China, we are normalizing our relation with China, but that does not mean we have forgotten the character of China. And that character is हम्म। coercion, bullying, and all these things. So, for example, क्योंकि इसमें जैसे मिसाल के तौर पे इंडिया ने फिलिपाइन को ब्राह्मोस मिसाइल दिए हुए हैं, तो वहां पे हर रोज तो चाइनीज जो नेवी है वो फिलिपाइन की नेवी को टफ टाइम देती है। सो द जयशंकर इज नॉट स्पीकिंग फॉर द फिलिपाइंस, बट ही इज रेजिंग अ वॉइस। तो एक तो ये चीज होगी। दूसरा इसमें थोड़ा सा ये है कि आपको पता है कि डॉक्टर जयशंकर मल्टीलैटरलिज्म को बड़ी अहमियत देते हैं और वो समझते हैं कि इसको अहमियत हमें देनी चाहिए कि मल्टीलैटरलिज्म डैमेज हो गई है। उसकी वजह क्या है? वो समझते हैं कि देयर इज ऑल यूनिलैटरलिज्म। अमेरिका का दिल करता हम्म। है, जो मर्जी करना शुरू कर देता है। रशिया का दिल करता है, जो दिल करता शुरू कर देता है। चाइना का जो दिल करता है वो शुरू कर देता है। इवन के इंडिया इटसेल्फ, इंडिया का भी तो जो दिल करता है। इंडिया ने कश्मीर में यूनिलैटरली चीजें कर ली, इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक कर ली। सो जब डॉक्टर जयशंकर मल्टीलैटरलिज्म की बात करता है तो वो ये कहता है कि चाइना, अमेरिका, रशिया जो है वो मल्टीलैटरलिज्म की तरफ आए, यूनिलैटरलिज्म को रिजेक्ट करें। बट इंडिया का, हम्म। मैं जस्ट एज अ पाकिस्तानी इफ आई एम स्पीकिंग, लेकिन इंडिया का जो अपना रोल है खित्ते के अंदर जहां पे हम बैठे हैं साउथ एशिया के अंदर, वहां पे तो इंडिया यूनिलैटरली चीजें करना चाहता है। सार्क को इंडिया ने हाँ। उड़ा दिया, जी। पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की। They want to tell Sri Lanka, Maldives, Nepal, Bhutan, and every other country in the region कि हम जो कर रहे हैं वो होना चाहिए। सो आई थिंक दे आर डूइंग इट, दे हैव बीन डूइंग इट एंड दे आर ऑन इट। बट क्वेश्चन ये है कि इसके साथ साथ वो जयशंकर ये भी कह रहे थे कि जी मैरिटाइम सिक्योरिटी। अब वो मैरिटाइम सिक्योरिटी की सिर्फ इंडो पैसिफिक में बात नहीं करते, जो टॉक ऑफ द मैरिटाइम सिक्योरिटी इन द अरेबियन सी में भी बात करते हैं। सो ये जो जोहानिसबर्ग जो है बड़ा खूबसूरत वैसे टाउन है, मैं यहाँ पे गया हुआ हूँ और बड़ी मजे की जगह। जोहानिसबर्ग में ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। जोहानिसबर्ग के बिल्कुल एडजेसेंट ही थोड़ी दूरी कोई जो है वो उनका कैपिटल है प्रिटोरिया, खूबसूरत है वो भी। वहां पे एयरपोर्ट नहीं है, बड़ा एयरपोर्ट नहीं है जिस तरह जोहानिसबर्ग है। छोटा एयरपोर्ट होगा वहां पे छोटी ट्रैफिक के लिए, लेकिन इंटरनेशनल ट्रैफिक के लिए नहीं है। सो साउथ अफ्रीका इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल प्लेसेस बाय द वे, हम्म। जहाँ पे ये G20 की फॉरेन मिनिस्टर्स की इजलास जो है वो हो रही है। सो डॉक्टर जयशंकर इन चीजों को बात कर रहे हैं, मल्टीलैटरलिज्म के ऊपर उन्होंने फोकस किया है। उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी को, ग्रेट पावर्स को मैसेज दे रहे हैं कि भाई हमारे साथ पावर जी को सर। शेयर करें, यूनिलैटरल फैसले ना करें। हम्म। लेकिन तो मैं आपको बता रहा हूँ, what Dr. Jaishankar is telling the Americans and the Chinese and the Russians, he's not doing it himself, because वो अकेले वो तो हम्म। हम पे हमला कर देते हैं। जब उनका दिल करता है एग्जैक्टली सर। पाकिस्तान स्ट्राइक कर दें, जब उनका दिल करे। अगर आपको याद होगा कि इंडिया ने एक मिसाइल टेस्ट किया, वो उन्होंने टेस्ट किया, वो पाकिस्तान में आके गिर गया। वो पाकिस्तान मिसाइल आके गिर हम्म। गया इधर मियां चन्नू, और वो कहते हैं चेक कर रहे थे कि ये क्या करते हैं कि नहीं क्या करते। इसी तरह डॉक्टर जयशंकर ने इस G20 में जो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी है उसकी को कहा है कि जी उसकी अहमियत है। बेसिकली चाइनीज को कह रहे हैं
कि जो यूएन हुँ, कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज 1982 है उसकी रिस्पेक्ट करें। सो ये जो एग्रीमेंट है इसके ऊपर वो कह रहे हैं, वो फोकस करना चाह रहे हैं। सो द क्वेश्चन इज कि ये वो कोर्जन की बात कर रहे हैं, मल्टीलैटरलिज्म की बात कर रहे हैं, जो जिसे कहते हैं ना ग्लोबली ट्रस्ट डेफिसिट की बात कर रहे हैं, और इस तरह की चीजों को ऊपर वो जो है वो फोकस कर रहे हैं। सो जो जयशंकर के ये जो रिमार्क्स हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट है मैं समझता हूँ, और इसको जारी बात है वेस्टर्न वर्ल्ड बड़ी क्लियरली देख रही है, क्योंकि आपको पता है कि इसमें देखें इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस कॉन्फ्रेंस में अमेरिकन नहीं आए। तो जयशंकर वो हुँ, बोलना चाहते थे जो अमेरिका को अच्छा लगे, याद रखिएगा। वो उस इशू के ऊपर बात करना चाहते थे जो अमेरिका को भी तो अच्छी लगे ना। ये तो नहीं है कि एक चीज जो है वो आप करते हैं लेकिन वो अमेरिका को अच्छी नहीं लग रही। समझ रहे हैं आप बात को? सो मुझे ऐसे लगता है कि what I understand and what I realize and what I feel कि ये सारे के सारे जो वो जिसे कहते हैं ना जो रिलेशनशिप है, ठीक है जी, जो डॉक्टर जयशंकर ने मेंशन किया हुआ है या डॉक्टर जयशंकर ने वो जिसे कहते हैं ना वो बात कर रहे हैं, ये अमेरिकन एब्सेंस को देखते हुए उन्होंने अमेरिका का रोल प्ले किया है। तो इट्स अ रोल व्हिच अमेरिकन व्हिच जो अमेरिका का रोल है उसको उन्होंने प्ले किया वहां पे, और वो जानबूझ के, क्योंकि उनको पता था कि मार्को रूबियो नहीं आ रहा। अगर मार्को रूबियो नहीं आ रहा तो मुझे कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा। दिस इज व्हाट डॉक्टर जयशंकर ने यहाँ पे जो है वो किया। और मजे की बात सुने, ये सारी की सारी जो ये जो चाइना की फॉर एग्जाम्पल चाइना की कहा जाता है चाइना की जो स्ट्रिंग ऑफ पुल स्ट्रैटेजी है, जिसका मतलब है मिलिट्री बेसिस एंड बनाएं, अलायंसेस बनाएं अक्रॉस द रीजन। ठीक है जी। तो इंडिया भी जारी बात है उस पर काम कर रहा है, इंडिया भी लगा हुआ है, इंडिया भी इस चीज को अंडरस्टैंड करता है कि हमें ये काम करने की जरूरत जो है वो दरपेश आ सकती है। और इसको अगर आप ये देखें तो इट्स अ सीरियस क्वेश्चन बाय द वे, ये कोई मजाक नहीं है, ये कोई इस तरह की चीज नहीं है। ये अगर स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, अगर इंडिया स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पे काम करना शुरू कर देता है तो मेक इट श्योर इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि इट्स गोइंग टू बी कैटास्ट्रॉफिक, बिकॉज इसमें अभी तो उन्होंने जबूती में एक बनाई है मिलिट्री बेस बनाई है। सो देयर आर लॉट मोर वेयर ही व्हाट ही कैन डू। सो अमेरिका की जो एब्सेंस है G20 में, उसको डॉक्टर जयशंकर ने फिल करने के लिए इतनी टफ लाइन दी है कि कोर्जन की पॉसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। और जो आपका क्या उसे बोलते हैं जो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी है अब 1982, उसकी रिस्पेक्ट की जाए। जी दुआ। जी सर। तो सर अभी आपने बात की कि वो मल्टीलैटरलिज्म की बात कर रहा है उस तरह से और लेकिन हमने देखा कि G20 की मीटिंग में डॉक्टर जयशंकर जो है वो सेवरल बायलैटरल मीटिंग्स में भी एंगेज हुए, जैसे कि वो HE डॉक्टर गिडियन से मिले, मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स इथियोपिया से मिले, उन्होंने बायलैटरल रिलेशंस को स्ट्रेंथन करने की बात की। एडिशनली वो प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका से भी बायलैटरल उन्होंने मीटिंग की। तो मतलब अपने स्ट्रेंथन करने के लिए बायलैटरल रिलेशंस। तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए ये साइडलाइंस पे तो मीटिंग दुआ होती हैं। मिसाल के तौर पे आप देखें जी। चाइना और इंडिया के ताल्लुकात इंतहाई इंपॉर्टेंट हैं। तो आप देखें कि वो उन्होंने मीटिंग की है चाइनीज लीडरशिप से, उन्होंने चाइनीज लीडरशिप से वहां पे हुँ, मीटिंग की है। क्यों उन्होंने चाइनीज लीडरशिप से मीटिंग की है? बिकॉज उनको पता है भाई हुँ, कि अगर हम चाइना से मीटिंग नहीं करेंगे, हमने वो गैप नहीं आने देना। दे बिलीव कि हमने हुँ, गैप नहीं आने देना। अगर गैप आ गया तो देन इट विल नॉट बी गुड। सो आप अगर देखें इस पिक्चर में तो उन्होंने मीटिंग की हुई है, चाइनीज लीडरशिप से उन्होंने मीटिंग की है, एंड दे डू अंडरस्टैंड कि ये मीटिंग्स जो हैं वो हमें हेल्प करती हैं लार्जली इस सिनेरियो के अंदर। और अगर आप देखें तो अब इंडिया के जो रशिया के साथ ताल्लुकात हैं, आप उन्हीं को सिर्फ देखें, क्योंकि इस वक्त रशिया जो है वो इस वक्त इंडिया के ऊपर कौन सा क्रिटिसिज्म आता है वेस्टर्न वर्ल्ड से? सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म तो यही आता है कि भाई यार हुँ, देखें, आप देखें कि ये क्या कर रहे हैं। ये जो आप देखें रशियन वो जो फॉरेन मिनिस्टर्स लावरोव से भी उनकी मुलाकात हुई है। तो उन्होंने तो सबसे वो जिसे कहते हैं ना मुलाकातें करनी है कर रहे हैं, एंड अदर देन दैट ही वांट्स टू गिव एन इंप्रेशन कि भाई हम तो
वो जिसे कहते हैं ना एक ग्लोबल प्लेयर है। एंड देन क्योंकि साउथ अफ्रीका का ये था कि साउथ अफ्रीका जो है वो होस्ट है, तो साउथ अफ्रीका की लीडरशिप से उनका बात करना ज़रूरी वो समझा जाता था, क्योंकि उनको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि भाई ये साउथ अफ्रीकन जो जो लोग हैं इनके साथ था, क्योंकि इंडिया की जो साउथ अफ्रीका या अफ्रीका स्ट्रैटेजी है वो बड़ी क्लियर है। इंडिया की अफ्रीका में बड़े लंबे चौड़े फुटप्रिंट्स हैं। तो एक तो ये चीज़ है, दूसरा पहले भी आपको पता है एक ब्रिक्स की कॉन्फ्रेंस हुई थी जब जब वहाँ पे वो गए थे। तो सो जी। डॉक्टर जयशंकर जो है वो बायलैटरली तमाम G20 के ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात जो है वो हैं उनके। उस पे उन्होंने काफ़ी काम किया हुआ है, मेहनत की हुई है, स्टार्टिंग इट फ्रॉम ब्राज़ील, सिंगापुर, उसके बाद वो जिसे कह लें कि तमाम जो सऊदीज़, ब्रिटिश जितने भी लोग थे, सबके साथ उन्होंने एक अच्छा वो उनका है। लेकिन असल में तो देखें ये वो जिसे कहते हैं ना इस तरह की सिचुएशन के अंदर वो आप कहते हैं ना यू आर रबिंग शोल्डर्स विद द लीडरशिप। तो आप इन लीडरशिप्स हुँ, को लेना ज़रूरी होता है, एक इम्प्रेशन देना, बताना कि हम क्या सोच रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं, किस तरह की चीज़ जो है वो मुमकिन है। सो इट्स वेरी नॉर्मल बट ऑब्वियसली दे आर ऑल मिसिंग द अमेरिकन। सो किस हद तक अमेरिकन जिसे वो कहते हैं ना एजेंडा जो है, किस हद तक अमेरिकन एजेंडा जो है वो अमेरिकन जो एब्सेंस है उसकी वजह से सारी की सारी सिचुएशन कंप्रोमाइज हो जाएगी। सो मुझे नहीं लगता कि अगर ट्रंप अवॉइड करता है इसको, इफ ट्रंप अवॉइड्स दिस एंटायर एक्सरसाइज, अगर प्राइम मिनिस्टर अगर जब अभी तो चलो मुलाकात हो गई है उनकी फॉरेन मिनिस्टर्स की, कल को अगर मुलाकात होनी है उसकी लीडरशिप ने आना है, तो ना तो जॉइंट कंसेंसस होना है, ना ही ट्रम्प ने आना है। तो G20 इज नॉट गोइंग टू पे बैक एनीथिंग टू टू द लीडरशिप। जी जी दुआ। जी। तो सर हमने जिस तरह देखा कि डॉक्टर जयशंकर ने कोविड-19 के बाद की सूरत हाल के बारे में भी बात की है। उन्होंने जो ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, उनके में जो मुआशी दबाव है, उसके बारे में भी बात की है। खुराक की हिफाज़त के बारे में, लाइक मौसमी तब्दीलियों के बारे में, इस तरह की बात की है। उन्होंने वेस्ट एशिया, मैरीटाइम सिक्योरिटी, यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, इन बारे में बात की है। आपको क्या लगता है कि जो G20 में किरदार है भारत के, मतलब वो मकासद और दुनियावी मकासद के दरमियान भारत कैसे अपना तवाज़ुन बरकरार रख सकेगा? देखिए, ये जो सवाल है ना कि फूड सिक्योरिटी की बात करनी, गज़ा की सीज़फायर की बात करनी, टेररिज़्म को कंडेम करना, लेबनान में सीज़फायर को मेंटेन करना बिकॉज़ वहाँ पे फ्रांस कहता है कि सीज़फायर होना चाहिए, इंक्लूसिव सीरिया लेड सीरियन ओन्ड सॉल्यूशन होने चाहिए। ये बातें तो हर जगह फिर ज़ाहिर बात है, लीडरशिप को अपना वो केस रखना पड़ता है। और हुँ, ये जो जियोपॉलिटिक्स है ये ऑब्वियसली एक रियलिटी है। हर मुल्क अपने नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर काम कर रहा होता है। और अब ये जो G20 का ग्रुप है, मैं समझता हूँ कि ये जो G20 का ग्रुप है इट विल लूज़ इट्स वर्थ एंड वैल्यू, क्योंकि अगर अमेरिकन इस ब्लॉक से बाहर निकल गए हैं, तो किस मुल्क के अंदर इतनी ताकत है कि वो इस ब्लॉक को ज़िंदा रखेगा? क्या चाइनीज़ रख सकते हैं? नहीं। कौन रख सकता है? क्या सऊदीज़ रख सकते हैं? कोई नहीं रख सकता। आप क्या समझते हैं कि क्या इसमें जो अफ्रीकन्स हैं रख सकते हैं? ब्राज़ील रख सकता है? रशिया रख सकता है? नहीं। सो द ओनली कंट्री व्हिच कैन क्रिएट अ कंसेंसस व्हिच हैज़ अ से ओवर एवरी अदर कंट्री इज़ द यूनाइटेड स्टेट्स। मुझे याद है जब इंडिया के अंदर G20 हुई थी, तो उस वक़्त जब डिस्कशन शुरू होगी कि जी क्या होगा, जो जॉइंट कम्युनिके क्या होगा? तो इट वाज़ अमेरिका व्हिच डिसाइडेड सिंगल हैंडेडली। अमेरिका ने सिंगल हैंडेडली फैसला किया कि किस क्या कम्युनिके होना चाहिए। अब इतना डाइवर्स ग्रुप है, इस ग्रुप की कोई वर्थ वैल्यू उस तरह है भी है और नहीं भी है। है इस तरह कि दीज़ आर बिग 20 इकोनॉमीज़, और इस तरह नहीं है कि बिकॉज़ इनकी कोई इम्प्लीमेंटेशन फैक्टर तो है कोई नहीं है। क्योंकि अब होता क्या है, जैसे डॉक्टर जयशंकर ने थोड़ा अर्सा पहले एक दफ़ा इंटरव्यू में कहा, उसने कहा यार यू हैड G7, आपका एक बड़ा क्लब बनाया, आप उस क्लब में किसी को एंटर नहीं होने देते, तो हमने ब्रिक्स बना लिया, हमने एससीओ में चले गए। सो अब इंडिया को क्योंकि अलाउ किया जा रहा है, बाकी बड़े क्लब्स में एंट्री जो है वो मिल रही है, तो दे बिलीव कि हाँ जी ठीक है, ये दिस इज़ ओके।
लेट्स डू इट, इसको करने की कोशिश करते हैं। सो आई थिंक दिस इज समथिंग वेरी हुँ, इंटरेस्टिंग कि ये जो कन्वर्सेशंस होती हैं या ये जो डायलॉग होता है, ये इसको वो करते हैं, दे बिलीव कि हाँ जी, इसको हमें थोड़ा-सा इन इन डायलॉग्स को करना ही होता है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या इन डिस्कशंस की, मीटिंग्स की, यहाँ पे जो बातें हो रही हैं, उसका कोई इम्प्लीमेंटेशन होगी कहीं पे? ये सवाल है। हुँ, साउथ अफ्रीका हुँ, खुद अमेरिका की ज़ेर-ए-ताब है। साउथ अफ्रीका खुद अमेरिका का एग्ज़ैक्टली। ज़ेर-ए-ताब है। तो कैसे वो करेगा भई, वो जिसे कहते हैं ना, वो कैसे चीज़ें बेहतर करेगा? सवाल तो ये पैदा होता है। वो खुद ही नहीं चीज़ें कर सकता, हुँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि व्हाट इज़ एट इम्पोर्टेंट एट द मोमेंट, वो ये है कि वो यही है कि इनको जो मुझे नज़र आता है, इनको ये चीज़ चाहिए, ठीक है, कि ये जैसे फॉर अ मोमेंट निज़ाम चल रहा है, एक पोलराइज़्ड वर्ल्ड है, इस पोलराइज़्ड वर्ल्ड में ऐसे ही होगा, फ्रैंकली स्पीकिंग। हुँ। और इसमें कोई ऐसी बेहतरी वाली बात मुझे नज़र नहीं आती। नहीं एक तो डिवाइड हुआ। डॉक्टर जयशंकर का जी, बोलें? डॉक्टर जयशंकर ने तो G20 में किरदार मतलब उनका आपको क्या लगता है कि भारत की कोई खारजी पॉलिसी को कोई कुछ चेंजिंग्स वगैरह लाने में किरदार अदा करेगा या नहीं? देखें, ये डॉक्टर जयशंकर जो है ना, ही इज़ अ मास्टर प्लेयर है, फ़ॉरेन पॉलिसी में। मास्टर प्लेयर है। वो क्या समझता है कि वो नरेंद्र मोदी ने सारी की सारी अपनी जो ख़ारजा पॉलिसी है, वो उसका रुख जयशंकर की को दे दिया होगा कि जो तुमने करना है वो करो। नरेंद्र मोदी डोमेस्टिकली चीज़ें ऑपरेट करता है, फॉरेन पॉलिसी डॉक्टर जयशंकर ऑपरेट करता है, ठीक है ना जी? दोनों की अलग-अलग वो जिसे कहते हैं ना, वो एक काम करते हैं। सो इंडिया जो है, उसने अपने आप को, इंडिया की जो लार्जली फॉरेन पॉलिसी है, दैट बिलीव्स इन मल्टी अलाइनमेंट। हम रशिया के साथ हुँ, भी काम करना चाहते हैं, हम अरब वर्ल्ड के साथ भी काम करना चाहते हैं, हम चाइना के साथ भी काम करना चाहते हैं, हम अमेरिका के भी कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हैं। अरब वर्ल्ड के साथ हम हर किस्म की रिलेशनशिप को आगे लेके चलना चाहते हैं। सो दे आर इनटू द गेम। वो मल्टी अलाइनमेंट के प्लेयर हैं। वो जिसे कहते हैं ना, वो मल्टी अलाइनमेंट के प्लेयर हैं। उनको इस चीज़ की समझ है कि भाई साहब, ये हमें इन चीज़ों पे फ़ोकस करना चाहिए जिसमें इंडिया के इंटरेस्ट जो हैं वो वो प्रमोट हों। ना कि हमें उन चीज़ों पे कोशिश करनी चाहिए जो किसी और चीज़ हो। सो वो इंडिया के इंटरेस्ट को बहुत प्रमोट करते हैं। और इंडिया की हुँ, फॉरेन पॉलिसी, ठीक है ना जी? इंडिया की फॉरेन पॉलिसी जो है, उसमें अगर आप उनको देखें, तो वो उन्होंने उसको एक नई डायरेक्शन तो दी है पिछले कुछ सालों के अंदर। वन मस्ट बी क्लियर, वन मस्ट बी, वो जिसे कहते हैं ना, इंडिया को उसने मुकाम दिया है, उसमें इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उसके पीछे ज़ाहिर बात है, जो फॉरेन पॉलिसी होती है, देखें दुआ, दैट इज़ एन एक्सटेंशन, दैट हुँ, इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ योर डोमेस्टिक पॉलिसी। अगर डोमेस्टिकली चीज़ें बेहतर होंगी, तो फॉरेन पॉलिसी भी बेहतर होगी। अगर डोमेस्टिकली चीज़ें बेहतर नहीं होंगी, तो फॉरेन पॉलिसी भी, उसमें भी कॉम्प्रोमाइज़ होगा। सो मुझे लगता हुँ, है कि ये चीज़ जो है ना, दिस इज़ समथिंग जिसको थोड़ा-सा वो देखना है, एक ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में, बड़े कॉन्टेक्स्ट में देखने हुँ, की ज़रूरत है। जी, और देखा भी जा रहा है, मैं समझता हूँ। लेकिन सवाल फिर यही पैदा होता है कि जितना पोलराइज़्ड वर्ल्ड है, जितनी पोलराइज़्ड वर्ल्ड है, जितना एक लार्ज स्केल पे दुनिया जो है वो एक एक वो चला रही है अपने उसको, जिसे कहते हैं ना, बड़े पैमाने पे चल रही है। तो उसमें वो उन्होंने अपने फुटप्रिंट्स तो एस्टेब्लिश कर ली हैं। और ये जो उन्होंने चाइना को वार्न किया, मैंने आपको बताया ये क्या है? ये बेसिकली इट्स ऑन पर्पस। चाइना से बातें भी करते हैं, डायलॉग भी है, सवा सौ अरब डॉलर की ट्रेड भी है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम आपको कोर्जन को पसंद नहीं करते। मल्टीलैटरलिज़्म जो है वो अमेरिका पे भी तनकीद करके हैं। वो करने को तो डिप्लोमैटिक लैंग्वेज के अंदर जिसे कहते हैं ना, अमेरिका पे भी तनकीद कर गए हैं। वो अमेरिका की भी तनकीद कर गए हैं, ठीक है ना जी? तो ये चीज़ जो है वो मुझे 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 ज़ाती तौर पे ऐसे लगता है कि दिस इज़ समथिंग देयर, बट लेट्स सी
कि क्या होता है, कुछ जॉइंट कम्युनिके निकलता है कि नहीं निकलता। मुश्किल है कि जॉइंट कम्युनिके निकले, मुझे नहीं लगता जॉइंट कम्युनिके निकले। उसकी वजह ये है कि अमेरिकन्स मौजूद नहीं है, और किस चीज़ पे बात करनी है, क्या बात करनी है, हर मुल्क अपनी बात करके चला जाएगा। हर मुल्क हुँ। अपना एजेंडा दे के, अपनी कहानी सुना के निकल जाएगा, और कोशिश यही की जाएगी, साउथ अफ्रीका करेगा कि किसी तरीके अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को लेके आएँ, और अगर डोनाल्ड जी, ट्रंप नहीं आते तो वो इस फोरम को मिस करेंगे। देखें, ये अमेरिका अपने किरदार को रोल बैक कर रहा है। अपने जो वो है उसको रोल बैक कर रहा है। सो लेट्स सी क्या होता है आगे। जी। जी सर, बहुत शुक्रिया। तो आज हमने बात की डॉक्टर जयशंकर की G20 में मीटिंग के बारे में। उन्होंने काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में, मशाहिद लाइक जो हैं उनके बारे में बात की। उन्होंने इंडो पैसिफिक, यूएन रिफॉर्म्स के बारे में बात की, यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में बात की। पर बात वही है कि जैसे कि अमेरिका इसका पार्ट ही नहीं है, और हर चीज़ में ऑब्वियसली अमेरिका का एंड ऑफ द डे डिसीजन बहुत मैटर करता है। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। हमारे साथ रहिएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू। जी।